हेलो एवरीवन। हम लोग क्या है 2020 स्लॉट 1 का क्वांट सेक्शन देख रहे हैं। तो इसमें देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक आइडिया पर बेस्ड है। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है ए कॉमा बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इंटू बी। पहली कंडीशन ये है कि ए इंटू बी हमको दे रखा है कितना 4 3 2, और उसके बाद क्या बोला इन्होंने बी इंटू सी दे रखा है हमको कितना 96। अच्छा, एक कंडीशन और है कि जो आपका सी है वो हमेशा लेस देन 9 रहेगा। ठीक है, सी आपका क्या रहेगा, लेस देन 9 रहेगा। तो अगर हम पहले वाले को बोले आपसे कि ऐसा ब्रेक करो कुछ जिससे 432 आ जाए और आपकी वैल्यू यहां से, जैसे हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू 8 लिख सकता हूँ। पहली कंडीशन है कि आपका जो सी है, अगर मान लो ये बी होता, अगर ये बी है और ये आपका सी है, तो देखो ये 9 से तो लेस है, मतलब ये चल जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको भी कुछ उसी फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अगर हम इसको 12 इंटू 36 कर दें, 12 इंटू 36 कर दें, जिसमें बी की वैल्यू कितनी है 12 है और ए की वैल्यू कितनी है 36 है। तो पहली जो वैल्यू मिल गई हमको केस 1 में, वो क्या क्या मिल जाएगी हमको। केस 1 में देखो वैल्यू मिल जाएगी हमको, ए की कितनी मिल गई 36, बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 12 मिल गई, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है, बात इतनी सी आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर हम आपसे कहते हैं कि इन सब का सम बताओ, तो अभी बाद में हम लोग देखेंगे क्योंकि उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम ही पूछा है। तो दूसरा केस भी देख लेते हैं कि अब अगर हम इसको और फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि इसको थोड़ा थोड़ा सा कम कर दो। मतलब कम करने का मतलब क्या है कि इसको 24 बना लो और इसको क्या बना लो आप 18 बना लो, क्योंकि 2 इसमें कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां देखो इसको भी 24 बना लो और इसको कितना बना लो आप 4 बना लो। तो 2 इसके साथ चला गया। अब अगर हम यहां पर देखें तो केस 2 में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या मिल गई हमको, ए की तो मिल गई 24, ए की 24, ए की 24 नहीं बी की 24 है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको 24, तो ए की कितनी है देखो 18 है। ए की वैल्यू 18 है, जो दोनों में कॉमन है उसको देखना सेम होगी, तो बी सेम है इधर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 और सी की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अब उन्होंने बोला है कि देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी सी, हमको इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो अब आप काम क्या करेंगे, देखो इसको ऐड करके देख लो दोनों। तो ऐड करते हैं जरा, ये 10 हो जाएगा और 6 यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 16 और 4 और ये कितना हो जाएगा 56। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका 56 हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं जरा, तो देखते हैं यहां पर वैल्यू देखो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अगर हम ऐड करें तो 8 यानी 6 ये हो जाएगा आपका 16 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 314 46। अब एक काम करके देखते हैं, ऑप्शन मैच करवाते हैं। दोनों ऑप्शन मैच खा रहे हैं, लेकिन एक बात सोचना आप, इसके बाद की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 49 और 59 है। तो 56 से तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी जब भी कभी आप लिखोगे इसको सी को। और उसके बाद आपका जो दूसरा वैल्यू है 49 वो 46 से बड़ा आएगा। तो अब इसके और फैक्टर फर्दर करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा जो आंसर है स्मॉलेस्ट के लिए ये हो जाएगा और लार्जेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पूछा था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम छोटा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कौन का क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं बोलूं 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला इन्होंने बोला सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 27 सेंटीमीटर, इट कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, तो अब हमारे पास एक, पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास एक कोन है बढ़िया सा, जिसको हमने कट कर दिया 2 पीसेस में। अब पहले पढ़ते हैं कैसे कट किया गया है। तो इन्होंने बोला है 2 पीसेस अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, मतलब ये अगर बेस है इसका तो इसके पैरेलल ऐसे कट कर दिया गया है। उसके बाद इन्होंने बोला है पैरेलल टू इट्स बेस एट अ हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, मतलब यहां से अगर हम ये वाली हाइट देखें तो ये हाइट हमको दे रखी है कितनी है 18 सेंटीमीटर बेस से, ये ऐसे हुआ है कुछ कट। ठीक है, और उसके बाद पूरी जो हाइट हमको पता है, पहले से पता है 27 है, ये 27 सेंटीमीटर है। तो ऊपर जो ये कोन बनेगा इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 अगर पूरी पूरी है तो। अब इन्होंने बोला द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ 2 पीसेस इज 225 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम इन सीसी, वो सीसी है
क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द ओरिजिनल कोन। हमको बताना है पूरे जो ये वाला आपका बड़ा वाला कोन है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो अब आप इसको देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी एक दो बार आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस करी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली चीज, इसकी हमको रेडियस नहीं पता है, देखो इसकी भी रेडियस नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। तो अगर मैं इसमें सिमिलरिटी लगा दूं तो एक बार पूरा बाहर वाला, इसको मैं इधर साइड में लेके इधर दिखा देता हूं सिमिलरिटी कैसे लगेगी। देखो हमने बोला आपसे कि ये पूरा मुझे 27 दे रखा है, ये पूरा 27 दे रखा है, और बीच में जो मैंने पैरेलल लाइन एक डाली है, ये वाली लाइन डाली है, ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 है। इसको और ढंग से थोड़ा बना लेते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है और ये पूरा कितना है मेरे पास 27 सेंटीमीटर है। तो ये अगर मेरा अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है पैरेलल है। और ये मेरा 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर ये ए पॉइंट है, बी है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा को डी है, तो इसमें दो ट्राइंगल हैं एबीसी और एडीई, ये पैरेलल है लाइन, इसकी वजह से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब ये सिमिलर होते हैं तो आपको पता है जो ये रेशियो है और ये पूरा रेशियो है वो क्या हो जाता है, इसका रेशियो हो जाता है। तो अगर मैं इनका रेशियो लिखूं 9 × 27, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1:3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3x हो जाएगी। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। साइड का रेशियो आपका आपस में क्या होता है, इक्वल होता है सिमिलरिटी में। अगर आप चाहो तो इसको लिख के भी देख सकते हो, जैसे हमने बोला आपसे कि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप पहले क्या देखो कि अल्फा के सामने देखो, बड़े वाले में या छोटे वाले में कहीं भी देख सकते हो। तो अल्फा में बड़े वाले में हमने देखा तो हमको कितना दिख गया, देखो ए बी दिखा, और उसके बाद हमने छोटे वाले में देखा तो हमको क्या दिख गया, ए डी दिखा, और उसके बाद अगर हम फिर देखें तो हमको बीटा के सामने देखना है, इधर हमें देखना नहीं क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। तो बीटा के सामने बड़े वाले में हमको क्या दिख रहा है, देखो बीसी या सीबी दिख रहा है, और यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ईडी दिख रहा है। अब वैल्यू डाल दो इसमें, तो ए बी हमको पहले से पता है 27 है, और उसके बाद हमने दूसरी वाली जो एडी वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, 9 है, और ये वैल्यू आपकी कुछ हमें नहीं पता क्या है, तो इसको आप ऐसे रहने दो सीबी, और ये क्या हो जाएगा आपका एडी। तो आप ये देखो कि रेशियो आपका कितना आएगा, यहां से ये आपका आ जाएगा 3/1, और यही हमने लिख दिया उधर सीबी अपॉन क्या, ईडी करके, सीबी अपॉन ईडी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा। तो रेशियो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चीज आप सिमिलरिटी में पढ़ते हैं, तो हम इसको यहाँ से रफ करेंगे क्योंकि ये चीज इसमें बतानी नहीं थी, डायरेक्ट लिखनी थी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो हमने इसको हटा दिया यहां से। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, जो जो वैल्यूज हमने निकाली उसको देखो आप। ये हमने कितना निकाल लिया है, देखो x, और ये वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 3x, ये दो चीजें, पूरी 27 पता है मुझको। अब यहां पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो पहले देखो वॉल्यूम हमारे पास, अगर मैं बड़े वाले में से, ये अगर मेरा पूरा बड़ा वाला V है और ये छोटा वाला मेरा V1 है और ये मेरा V2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस गिवन है हमको। तो पहले अगर मैं V1 निकालना चाहूं तो V1 कैसे निकलेगा, देखो V1 आपका निकलेगा, V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब आप ये देखो कि r यहां पर कितना है आपके पास, x है, तो 1/3 पाई ऐसे रहेगा x स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी आपकी यहां पर देखो 9, तो इसको 3 से काट दो, वैल्यू कितनी हो गई 3 पाई x स्क्वायर, ये आपका हो गया 1। ये समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरे में आते हैं, जब हम B2 निकालेंगे तो B2 देखो कैसे निकलेगा। B2 का मतलब अभी हमें पता है कि हम B1 और इसको B को माइनस करके निकाल पाएंगे, तो पहले आप B निकालो। जब आप B निकालोगे तो फिर से फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच ही होता है। अब इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो 1/3 पाई ऐसे रहने दो। अब आप देखो R कितना है, तो R है 3x स्क्वायर, और इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 27। तो अगर हम यहां से वैल्यू देखें तो 9 आएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 27 इंटू 3 यानी 81 पाई x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दोनों वैल्यूज निकल गई हमारे पास। अब आते हैं हम लोग B2 पर, तो B2 अगर हम देखें तो B2 हमारी क्या हो जाएगी, B माइनस B1 हो जाएगी। तो 81 पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख दोगे आप 3 पाई एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरा 78 पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या B2।
वैसे आप इसमें फ्रस्टम का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसा नहीं फ्रस्टम ही तो बनना है, वो फ्रस्टम आप सभी को पता है कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रस्टम का वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इधर, 1/3 पाई, और यहां पर आपका आएगा R1 R2 और यहां आएगा R1 प्लस R2 और इंटू क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ठीक है। और H 18 है इसमें, तो इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम चीज मिलेगी। तो फ्रस्टम का भी फॉर्मूला आपको पता होता तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस हमको गिवन है, तो यहां पर लिखा है B1 B2 का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है हमको, डिफरेंस मतलब बड़ा पहले आएगा छोटा बाद में आएगा, ये दे रखा है हमको 225 सीसी। तो अगर हम यहां पर देखें तो 78 माइनस क्या लिखोगे 3 और पाई आर या पाई एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहां कितना आ जाएगा 225। तो अगर आप ये देखो कि वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, तो ये हो जाएगा 75 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो इसको 25 या 75 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, हालांकि मैं 25 से करके देख लेता हूं। 25 से कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कटेगा, और ये वाली वैल्यू आपकी 25 से कितने टाइम कट जाएगी 8, और ये हो जाएगा 1। तो अब इसको आप 3 से काट सकते हैं तो 7 टाइम, तो पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 7 हो गई। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहां तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये आपका क्या आ गया, देखो वॉल्यूम आ गया किसका, ये पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 के इक्वल। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, देखो उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो ओरिजिनल कोन का हमने कितना निकाला था, यहां पर देखना हमने निकाला था 81 पाई एक्स स्क्वायर। तो 81 पाई एक्स स्क्वायर में क्या कर दो आप, वैल्यू पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 7 नहीं होगा, ये आपका 9 होगा, क्योंकि 25 को 9 से 225 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो 9 होगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 हो जाएगी, तो पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 इंटू 3, यानी वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये कितना हो जाएगा 243। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन है इसमें, देखो फोर्थ वाला, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको करनी थी वैसे, हालांकि हमने भी करी है। 75 इज इक्वल टू 225 था, तो हमने 25 से इधर काटा है, तो 9 टाइम जाएगा, हमने वहां पर 21 लिख दिया था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आप इसमें क्या करो, पुट कर दो, आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, ओरिजिनल कोन का। तो कितना आसान क्वेश्चन है, पहले आप क्या निकाल लो, B1 निकाल लो, दूसरे में B2 निकाल लो, उसके बाद B आपको निकालना है, ठीक है। आप चाहे तो फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वहां पर B2 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस गिवन है हमको, वहां से पाई एक्स वैल्यू, पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और उसके बाद हमने क्या करा, ओरिजिनल में पुट कर दिया, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय, टेक केयर।